जय श्री राम बच्चों। अभी जो है मैं आपके सामने कुछ दिन आपके आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू लाइव नहीं आ पाऊंगा बिकॉज ऑफ माय सेमेस्टर एग्जाम्स, लैब एग्जाम्स, बहुत सारी चीजें जो है कॉलेज में चलती है। लास्ट के 2-3 हफ्ते बड़े हेक्टिक होते हैं, तो इसी कारण मैं जो है तुम्हारे सामने लाइव नहीं आ पाऊंगा। बट पढ़ाना तो है ही, सिलेबस करवाना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, गारंटी मेरी है दे विल बी एज इफेक्टिव एज लाइव। ठीक है, कोई तुम टेंशन मत लो, लेवल बिल्कुल नहीं गिरेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनमें भी रहेगी। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से ही आगे बढ़ना है ना। फैक्टर थ्योरम ही अभी चल रहा है। साइक्लिक पॉलिनोमियल एंड मल्टीप्लिसिटी आज अपन इस लेक्चर में साइक्लिसिटी पढ़नी है एंड साइक्लिक पॉलिनोमियल साइक्लिसिटी देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, वो कॉन्सेप्ट अपन आज देखेंगे। And then we will see the remainder theorem. ठीक है, how the remainder theorem works. ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स है जो बड़े बेसिक लेवल ऑफ, आप मान लो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है। कोई भी टफ सवाल बनाना है तो इसको तुम्हें क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइक्लिक पॉलिनोमियल क्या होता है यार, समझते हैं। लेट अस से f ऑफ x y z एक साइक्लिक पॉलिनोमियल है। तो एक्स वाई जेड का मैं किसी भी ऑर्डर में चेंज कर दूं, वो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा। लेटर से मैंने y और x को स्वैप कर दिया तो भी सेम आएगा। मैंने y और z को स्वैप कर दिया तो भी सेम ही आएगा। या मैं x और z को स्वैप कर दूं तो भी सेम ही आएगा। इस तरह से जो भी परमुटेशंस बनेंगे, चलो परमुटेशन हो सकता है बच्चों को ना पता, जो जितने भी मैं अरेंजमेंट बना सकता हूँ एक्स वाई जेड के किसी भी तरह एक्सचेंज करके, वो सारी एक्सप्रेशन में सेम आता है। दैट इज नोन एज अ साइक्लिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो डेफिनेशन आप लिख लेना, वरना डेफिनेशन से ज्यादा दिस एक्सप्रेशन ही अगर आपको समझ में आ गया कि ना, एफ यहाँ पे क्या है, एफ इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स वाई जेड है। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस। ठीक है, इसका जो मेन एग्जांपल है वो हमें ये है कि सब फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, देयर आर मेनी टाइम्स प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ साइक्लिक पॉलिनोमियल, है ना। साइक्लिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन एक बड़ा बिग इंटरेस्ट टू द पीपल। विच पीपल? ओलंपियाड पीपल। एक मिनट यार, वो क्वेश्चन कहाँ गया उड़ के, तो था यहीं पे। ये रहा। ठीक है, लेट्स से इसका एग्जांपल अगर पहले लेना है तो लेट्स से कंसीडर, पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। f of x comma y comma z, let's say this is equal to x plus y plus z। ठीक है, let us say this is x plus y plus z। इसी का थोड़ा सा फैक्टराइज करके देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी इफ वी आर एबल टू फैक्टराइज दिस और नॉट। ऑलराइट, तो अब जब मेरे को इसकी बात करनी है, f of x plus y plus z, x y z बराबर x plus y plus z, ये साइक्लिक पॉलिनोमियल है ना। ये तो बहुत ट्रिवियली दिख रहा है, क्योंकि मैं लेट से f of y x z डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, y plus x plus z। और ये बराबर किससे होता है, x plus y plus z के बराबर ही होता है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। लेट से मैंने f of z x y तीनों का ही एक्सचेंज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई। ये भी x प्लस वाई प्लस जेड ही होता है। इस तरह से तुम किसी भी तीन को चेंज करोगे तो वो साइक्लिक ही है। बट लेट से मैंने बोला f ऑफ एक्स वाई जेड बराबर x माइनस वाई प्लस जेड। ये एक अच्छा टाइम है, मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पता चला पढ़ा दिया और रिकॉर्डिंग ऑफ है तो शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अब तुमने लेट से वेरिएबल एक्सचेंज करा,
तो ये यहाँ से बन गया y माइनस एक्स प्लस जेड। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये नॉट इक्वल आएगा x माइनस वाई प्लस जेड, क्योंकि सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक पॉलिनोमियल। बेसिकली ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड। ये चीज इक्वालिटी आएगी बट फॉर सम स्पेसिफिक एक्स कॉमा वाई। तो स्पेसिफिक नहीं, ऑल जितने रियल नंबर्स है सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ साइक्लिक पॉलिनोमियल्स पर, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ साइक्लिक पॉलिनोमियल्स। लेट से मेरे पास एक फैक्टर, लेट से बहुत इजी सा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। लेट से दिस इज माय साइक्लिक पॉलिनोमियल। अब तुम इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये सारे कौन सी डिग्री में, डिग्री वन है ना, एक्स की भी डिग्री वन है, वाई की भी वन है, जेड की भी वन है। तो ये वन डिग्री का साइक्लिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये वन डिग्री का साइक्लिक पॉलिनोमियल हो गया। मैं बोल रहा हूँ मुझे से फैक्टर्स निकालने हैं, मुझे से फैक्टर्स निकालने हैं। तो मुझे एक बात पता है, फैक्टर निकालने के लिए अगर मेरे पास रूट आ गया, अगर रूट है तो मेरे पास फैक्टर है। हालांकि यहाँ तो डिग्री वन है, और अगर डिग्री की वैल्यू वन होती है तो वो इटसेल्फ इज द फैक्टर, ऑब्वियस सी बात है। बट हम फिर भी इसमें ट्रायल लेते हैं, समझना इसमें बहुत इजी है ना। तो रूट अगर मुझे पता चल जाए तो आई विल हैव द फैक्टर, राइट। अच्छा, तो अब रूट के लिए मुझे x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब x की जगह मैंने क्या डाला, माइनस वाई माइनस ऑफ वाई प्लस जेड। इसका मतलब f ऑफ माइनस ऑफ वाई प्लस जेड कॉमा वाई कॉमा जेड, ये क्या हो गया, जीरो, राइट। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड अपन ने बोल ही दिया ना, ये क्या हो गया, रूट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड क्या, बेसिकली एक फैक्टर हो गया। अब इसकी तुम डिग्री देखो, यहाँ पे डिग्री वन है, यहाँ भी डिग्री वन है, तो और कोई फैक्टर तो बनेगा नहीं। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड को तुम लिख सकते हो k टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू, और एफ ऑफ एक्स वाई जेड कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर k टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, पर k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वन। तो इसका तो ओनली ये फैक्टर हो गया, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो गया साइक्लिक पॉलिनोमियल है फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हो गया इसका एक तरह का फैक्टराइजेशन। अच्छा, लेट्स से मेरे को फैक्टराइज करना है, लेट्स कंसीडर वन मोर फैक्टराइजेशन कि f ऑफ एक्स वाई जेड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें मुझे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज होगा, इसलिए हमें आइडेंटिटी पता है, राइट। दिस इज बेसिकली इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमें पता है। बट अभी मुझे इसे फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे अब थोड़े हमें देखना पड़ता है कि हाउ शुड वी डील विद दिस। तो सबसे पहले देखो क्या ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं y x या जब y डालूं, ऐसा एक्सचेंज मारूं, है ना, और ये ऑब्जर्वेबल है कि ये साइक्लिक हो गई, क्योंकि सिर्फ एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक होता है। तो यस, दिस एक्सप्रेशन इज साइक्लिक। साइक्लिसिटी जैसी एक बार में चेक हो गई। अब अगर मैं डिग्री देखूं
तो डिग्री इस एक्सप्रेशन की कितनी है 2 है, डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री 2 हो गई। बात आती है मैं इसको कैसे जो है हाउ शुड आई मैनेज विद दिस, इसका रूट कैसे निकालें। तो अगर मुझे इसका रूट निकालना है, मुझे थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा और इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स हो गई, क्वाड्रेटिक इन एक्स हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप की होती है, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस, ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है। तो ये बन गया एच स्क्वायर। अब इसका एक रूट निकाल लो, इसका रूट फाइंड कर लो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे एक सेकेंड, इससे अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। तो इसका रूट कितना आएगा, ये तो तुम्हारा क्या बन रहा है, ये तुम्हारा y प्लस जेड का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है। यहाँ पे इसको तो पहले लिख लो ना, ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। और अब तुम्हारे पास ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x। अब इससे आई थिंक ये इसमें तुम्हें रूट्स अगर निकालने हैं, है ना, तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, बिकॉज ये बेसिकली तुम्हारा क्या बन गया। अच्छा ये तो डायरेक्ट ही तुम्हारे पास बन जाएगा वैसे। तो ये बन रहा है तुम्हारा x प्लस, यहाँ पे इसको a ले लो, ये 2ab है बी स्क्वायर, तो ये उसी हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी, -y माइनस जेड, ठीक है। बट ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, अब देखो समझना, x इक्वल टू -y माइनस जेड एक रूट हो गया, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इससे एक फैक्टर है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज अ फैक्टर। मैं अभी सिर्फ तुम्हें मेथड समझा रहा हूँ कि साइक्लिक पॉलिनोमियल्स फैक्टराइज कैसे करते हैं। इजी एग्जांपल इसलिए लिए है कि तुम्हारे पे ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ऑब्वियस एग्जांपल्स लेके करा रहा हूँ, इसके बाद एक टफ एग्जांपल लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल टफ सा तुम्हें होमवर्क में दूंगा, जिससे तुम्हें थोड़ा सोचना है क्या मैनिपुलेट कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस जेड इज अ फैक्टर, राइट। तो f ऑफ x y z क्या लिख सकते हो, k टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। डिग्री कितनी है मेरे फैक्टर की दोस्त, डिग्री कितनी है मेरे फैक्टर की भाई, 2 है। 2 है मतलब एक लीनियर फैक्टर और आएगा। और अगर पॉलिनोमियल साइक्लिक है तो फैक्टर भी साइक्लिक होंगे। तो अगर x बराबर -y माइनस जेड है, तो y भी -x माइनस जेड होगा। तो इसका दूसरा फैक्टर भी x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। ये स्टेप समझना, फिर से समझा रहा हूँ। मेरा पॉलिनोमियल साइक्लिक है तो फैक्टर्स भी साइक्लिक आएंगे। एक फैक्टर तुम्हारा x इक्वल टू -y माइनस जेड से बन रहा है, तो दूसरा y इक्वल टू -x माइनस जेड से बनेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड ही सा दूसरा फैक्टर भी होगा। तो ये k टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो f ऑफ एक्स वाई जेड हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर k टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू फिर से मान आ गई। तो आई थिंक, अच्छा यहाँ पे वैसे अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने तुम्हें नहीं दिया था x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, मैंने तुम्हें दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दिया था। दिस इज इक्वल टू k टाइम्स तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x y z को कुछ भी रख दूं, बस ऐसा रखना कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो लेट से मैंने x की जगह रखा 1 और y इक्वल टू z इक्वल टू 0 रख दिया, तो k की वैल्यू एक बार में आ गई 1। तुम कुछ भी वैल्यू डाल दे सकते हो, k की वैल्यू 1 ही आएगी, है ना। एक ही केस से तुम्हारा k की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज बेसिकली तुम्हारा हेंस प्रूफ।
ठीक है, तो ये साइक्लिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की टेक्निक होगी। सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं फिर। फैक्टराइज करके दो मुझे, फैक्टराइज करके दो। एक्स वाई जेड इक्वल एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देखो साइक्लिक पॉलिनोमियल कई बार देख के ही पता चल जाते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो वाई माइनस जेड आया, फिर वाई स्क्वायर आया तो जेड माइनस एक्स आया, फिर जेड स्क्वायर आया तो एक्स माइनस वाई आया। साइकिल दिखी, एक्स था वाई माइनस जेड, वाई आया जेड माइनस एक्स, जेड आया एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ पे जेड लास्ट में था वो फर्स्ट पे गया, यहाँ पे ये लास्ट में था वो फर्स्ट पे आ गया। तो ये पूरा एक साइकिल में चल रहा है, राइट। ये साइक्लिक पॉलिनोमियल है तो तुम इजीली यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हो। बाकी तुम्हें टेस्ट करना है तो तुम एक बार वेरिएबल स्वैप कर लो, तुम्हारा वो साइक्लिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। बट इस तरह का ऑब्जर्वेशन करोगे तो तुम ज्यादा जल्दी साइक्लिक रिलेशंस फाइंड आउट कर पाओगे। हमें कई बार साइक्लिक रिलेशंस देखने होते हैं, ठीक है, साइक्लिक रिलेशंस फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ये फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज होगा ये, इससे लिए मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसे डिग्री देनी है, सब देते हैं तो ओपन कर लेते हैं। ओपन किया तो बना एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई। ठीक है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? 3। डिग्री कितनी होगी? 3 है ना, सारे टर्म्स 3 के, 3 3 3 3 3, तो डिग्री 3 हो गई साइक्लिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अगर डिग्री 3 है साइक्लिक पॉलिनोमियल की, तो मैं क्या कह सकता हूँ फिर? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक लीनियर फैक्टर आएगा आएगा तो दो और भी आएंगे। ठीक है, तो डिग्री वाला काम हो गया। अब मुझे ऑब्जर्व करना है रूट, व्हाट विल बी द रूट। ठीक है, तो किताबों में तुम देखोगे तो वो डायरेक्ट बोल देते कि x इक्वल टू माइनस वाई रख दो तो तुम्हें दिखेगा कि वो जीरो हो जाएगा। बट हमें एक तरीका पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड दिस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कंसिडर दिस लाइक अ पॉलिनोमियल इन x एंड ट्राई टू फाइंड द रूट्स। x स्क्वायर लिया, y माइनस जेड पॉलिनोमियल बना, x लोगे तो y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तुम्हारे फैक्टर बनेंगे, और बाकी y z वाले टर्म्स को यू ट्रीट एज अ कांस्टेंट। ये अगेन तुम्हारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इन x। अब यहां से मैं ट्राई करूंगा इससे रूट निकालने की, इसका रूट निकालने में, बट ये रूट्स निकालने वाला प्रोसेस थोड़ा इजी होता है। प्लस एक्स, ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, और यहाँ से भी वाई जेड कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा तुम्हारा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। पूरे में से y माइनस जेड में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स जेड प्लस वाई जेड, ऐसा बनेगा इक्वल टू 0। तो देखो तुम्हारे पास 8 रूट आ रहा है कि y इक्वल टू जेड डाल दो। देखिए y इज इक्वल टू जेड डाला अगर तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड क्यूब। तो बिल्कुल सही है, y इज इक्वल टू जेड मेरे पास एक फैक्टर हो गया। इसका y इज इक्वल टू जेड पे 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है? y माइनस जेड इज अ फैक्टर। फिर मैंने बात कही थी साइक्लिक पॉलिनोमियल है, साइक्लिक फैक्टर्स आएंगे y माइनस जेड,
z माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। सर आपने ऑर्डर कैसे पता किया? बेटा ये भी बता दिया था, जो यहाँ है फिर वो पहले आएगा फिर पहले आएगा, खत्म हो गई बात। तो ये मेरे से साइक्लिक फैक्टर हो जाए। अगर ये मेरे से साइक्लिक फैक्टर है तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर k टाइम्स x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स में लिख सकता हूँ, हाँ या ना बच्चों? कमेंट में बताओ। और ये 3 डिजिट का पॉलिनोमियल है, ये 3 डिजिट का पॉलिनोमियल है, इसलिए हम 3 फैक्टर बना के रुक गए। अब एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या है मेरा? एफ ऑफ एक्स वाई जेड जल्दी से लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये मैं कह रहा हूं ये बराबर आएगा k टाइम्स एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स की। ठीक है, अब मुझे यहां से निकालना है, अब मुझे यहां से निकालना है इसकी वैल्यू, k की वैल्यू। तो व्हाट शुड आई डू? मैं डालूंगा x की जगह कुछ भी एक वैल्यू, x को 1 रख दो, y को -1 रख दो और z को 0 रख दो और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। लेट्स से x को 1 रखा, y को -1 रखा, z को 0, तो -1 प्लस 1 टाइम्स -1 प्लस z स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, k टाइम्स x माइनस वाई 2 हो गया, y माइनस जेड -1 हो गया, z माइनस एक्स -1 हो गया। तो -2 बराबर k टाइम्स 2। तो आई थिंक k की वैल्यू आ रही है -1। तो यहाँ पर एक माइनस है, माइनस रहने दो, या तो माइनस रहने दो या तो माइनस से थोड़ा एडजस्ट कर लो। 3 माइनस मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, ये -1 है ना, तो इसका मैं तीनों ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 भी -1 ही होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, और मैंने साइक्लिसिटी फिर से प्रिजर्व कर ली। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आपका हो गया साइक्लिक पॉलिनोमियल, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया कैसे रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने प्रोसेस ये वाली चीज करी है, ये भैया ज्यादा जरा एंड तक ध्यान रखना, 11th के एंड तक 12th के एंड तक, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जम के ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्वाड्रेटिक्स में यहाँ ये वाला कंसेप्ट बड़ा जम के यूज होगा कि ये बन गया क्वाड्रेटिक इन x विद कोएफिशिएंट्स y इन y एंड z। तो रूट्स ऑफ x इन y एंड z निकाल दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद एक फैक्टर है, तो बाकी तो उसी के साइक्लिक वेरिएशन होंगे और मैं उतने ही फैक्टर लूंगा जितनी मेरी डिग्री है, बस सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, हिस्टोफैक्टराइज, ये तुम्हारा थोड़ा होमवर्क है। ये मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इस टाइप की अप्रोच काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि सर रूट निकालना ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है, तो इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। हम इसको पढ़ेंगे भी, मल्टीनोमियल से कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो। यू कैन टैकल इट यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम, जहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x plus y plus z to the power 5 minus x की power 5 minus y की power 5 minus z की power 5। क्या मैं इसमें कुछ सब कर सकता हूँ? मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, चलो। मुझे मेन काम है मेरा रूट्स निकालने का। दिक्कत है यहाँ पे y plus z साथ ही साथ आ रहा है। ठीक है, इसको करने का एक तरीका ये होता है कि जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे, अभी आपने बाइनोमियल नहीं पढ़ा है, कि y plus z को हम समथिंग k बोल देंगे, तो ये बन जाएगा x plus k to the power 5, और इसको एक बार ओपन कर लो, इसको एक बार ओपन कर लो। ये एक बार ओपन करना पड़ता है, वरना तुम नेट में सा सोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें नेट में ढूंढना पड़ेगा।
तो तुम्हें दिखेगा कि कुछ h इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड बाई टू टाइप सब्सटीट्यूशन किया है। तो ये सपना नहीं आता है। तो ये सपना कैसे आया, जब हम बायनोमियल थ्योरम में सीख लेंगे। अभी तो बायनोमियल थ्योरम नहीं आती है हम लोग को, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें एज अ रिसर्च होमवर्क देता हूँ कि ये तुम्हारा असाइनमेंट है, तुम खुद से ढूंढ के पढ़ो। इट विल हेल्प यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट विल हेल्प यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दैट वाज साइक्लिक पॉलिनोमियल्स फॉर यू। ठीक है, आप साइक्लिक पॉलिनोमियल से थोड़े और इस टाइप के जो केसेस जिनमें आप रूट वूट फाइंड कर सकते हो वो आपको मैं डीपीपी में दे दूंगा, है ना। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या होता है? लेट अस से x f ऑफ x बराबर, सबसे सिंपल एग्जांपल इससे लिए मैं लूंगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो लेट अस से मैंने कहा f ऑफ x इक्वल टू जीरो, f ऑफ x इक्वल टू जीरो, मैंने इसी बात कही। तो मैंने बोला x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर अगर जीरो है तो x की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो x इक्वल टू वन। लेकिन फिर बच्चों ने पूछा कि सर इसको अगर मैं देखूं तो डिग्री तो टू आएगी, तो सर होने तो दो रूट चाहिए, एक ही रूट रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, दो ही रूट है, दो ही रूट है। ये इसका टू टाइम्स रिपीटेड रूट है, ये इसका टू टाइम्स रिपीटेड रूट है, जिससे कारण प्यारे बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आपको अभी ज्यादा पैराबोला वगैरह का आइडिया नहीं होगा, बट ये सब ग्राफ बनता है। एक जनरल क्वाड्रेटिक जिससे दो रूट होते हैं उसका ग्राफ ऐसा बनता है। लेट्स से अल्फा और बीटा रूट्स है, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो अब इससे होता क्या है, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, राइट। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे टैंजेंट डालूंगा तो उस टैंजेंट की स्लोप जीरो आएगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस ही है। ये इस लाइन का स्लोप जीरो है ना, इस लाइन का स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने के कारण तुम देख सकते हो कि टू पे जो स्लोप है वो जीरो है, और स्लोप जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव एट टू इज आल्सो जीरो, एफ डैश टू इज जीरो। तो यही मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट की खास प्रॉपर्टी होती है कि अच्छा वन, अपन ने x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो ये वन होगा, तो एफ डैश वन जीरो। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, कितनी बार एक रूट रिपीट हो रहा है। इसका अगर मुझे एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल लेना है तो यही सब स्ट्राइकिंग एग्जांपल होगी। इसी इसी साइकिल में बच्चों के मन में डाउट आता है कि एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो के है। सर हम बोलते हैं ओनली वन रूट इज देयर, एक्स इक्वल टू वन, वेयर आर अदर टू रूट्स। तो वहां पर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तो वहां पर इसकी शुरुआत होती है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस ने इंसानों के मन में बहुत डाउट डाले थे कि हमने बोला था अगर एक इक्वेशन की डिग्री n है तो उसे n रूट्स होंगे, चाहे रियल चाहे इमेजिनरी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स ने ये बताया, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट से हम ये समझे कि लेट अस से एक रूट हमें दिख रहा है एक ही बार आता हो, मतलब वो कुछ टाइम्स तो रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसकी हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, उससे जितनी पावर फैक्टर में बन रही है। लेट अस से एफ एक्स मेरे पास लिखा है एक्स माइनस टू का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन की पावर फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, अब 1 जो है 1 रिपीट 5 टाइम्स, और 3 रिपीट हो रहा है 1 टाइम। तो हम बोलते हैं कि 2 की मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई, 5 की 1 की मल्टीप्लिसिटी 5 हो गई, और 3 तो खैर 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन हो गई फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू रियल such that f of alpha equal to 0 and f of x equal to k times, k क्या हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया, x माइनस अल्फा टू द पावर ऑफ n इनटू अदर फैक्टर्स, उससे आपने g of x से डिनोट कर दिया, राइट। अल्फा is said to have a multiplicity of n. Alpha is said to have multiplicity of n. ठीक है, फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू रियल सच दैट f of alpha equal to 0 and f of x equal to k times x minus alpha to the power of m into g of x, alpha is said to have multiplicity of m, and we do this for m greater than or equal to 2। ठीक है, तो सर इसका चलो हम समझे थोड़ा, मतलब इसका यूज क्या है, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू। तो हमारे पास आती है थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिसिटी, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब ये एग्जैक्टली किसने दी थी मुझे ये तो नहीं पता, बट ये एक ऐसी थ्योरम है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, मैं मानता हूँ जब मैंने पर्टिकुलर प्रॉब्लम करा था तो आई फाउंड इट ऑन माई सेल्फ, और तब से मैंने मान लिया कि किसी ने तो ये ऑलरेडी प्रूफ किया होगा, थ्योरम निकाली होगी कि तभी इस टाइप के सवाल बनते हैं। थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिसिटी ये कहती है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स with multiplicity m, with multiplicity m, then अब अल्फा जो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, फिर एफ डैश अल्फा भी 0 होगा, एफ डबल डैश अल्फा भी 0 होगा, एंड सो ऑन एफ ऑफ m माइनस वन डेरिवेटिव्स, m माइनस वन डेरिवेटिव जो है m माइनस वन डेरिवेटिव तक ये 0 होता है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो इसको अपन लोग जल्दी से प्रूफ कर देते, जल्दी से प्रूफ कर देते। तो हमने बोला कंसिडर कर लेते हैं एफ एक्स टू एस के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा की पावर m इंटू जी ऑफ एक्स, और यहाँ से एफ ऑफ अल्फा 0 तो बाय डेफिनेशन ही है। अब मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, के टाइम्स m, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स माइनस अल्फा की पावर m माइनस वन इंटू जी एक्स प्लस k टाइम्स x माइनस अल्फा की पावर m इंटू जी डैश एक्स। मैंने ऑलरेडी तुमसे कह रखा है कि हम लोग ने m को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मान के रखा है, तो क्या f डैश अल्फा की भी 0 हो रहा है, हाँ या ना। यहाँ से मैं x माइनस अल्फा की पावर m माइनस वन कॉमन ले लूं तो ये पूरा का पूरा, और k कॉमन ले लूं तो ये पूरा का पूरा अगेन सम पॉलिनोमियल बन जाएगा, लेट अस से g1 है। तो तुम देख सकते हो कि f डैश अल्फा भी 0 है। इसी तरह मैं m माइनस वन तक
डिफरेंशिएट करूंगा, m-1 स्टेप्स डिफरेंशिएट करूंगा, तो m-1 पे मेरे पास x माइनस अल्फा बनेगा, और लास्ट डिफरेंशिएशन में ये टर्म अल्फा की x की चली जाएगी, इसलिए m-1 डेरिवेटिव्स तक जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब इसका यूज कैसे आता है वो देखते हैं, थोड़ा इसे यूज देखते हैं, यूज केसेस देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट f be a cubic polynomial having 1 as its repeated root, having 1 as its twice repeated root, ठीक है, 1 जो है उसे twice repeated root हो गया, and f of 0 equal to 1, find f of 2। तो इस टाइप का सवाल आता है, तो ये टाइप के सवाल जो आपको ट्राई करने रहते, तो आप ट्राई करना, जब तो थोड़ा पानी लाता हूँ अपने लिए ना, 2 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट f be a cubic polynomial having 1 as its twice repeated root and f of 0 equal to 1, then we have to find f of 2। अब उसने बोला है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 1 उसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है, मतलब जो सेकेंड रूट है जो भी होगा वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है, एंड उसने फर्दर तुम्हें बोला है f of 0 की वैल्यू 1 है, और तुमसे f of 2 निकलवाया जा रहा है। तो एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा होता है, a3x³ प्लस a2x², और इसे ना abcd की जगह इस तरह से लिखने की आदत डाल लो, a1x प्लस a0, क्योंकि जब डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो abcd तो खत्म हो जाते हैं, वो तो 26 ही होते हैं, फिर अपन ये वाले नोटेशन से यूज करते हैं। तो इस नोटेशन पे आना, शिफ्ट होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अब आप 11th में आ जाओ, abcd से उड़ जाओ, है ना, abcd बहुत कम आता है। तो f of x बराबर तुम्हारा हो गया a3x³ a2x² a1x a0, ये हो गया। मेरे पास एक इक्वेशन है कि f of 0 बराबर 1। अच्छा, मेरे पास कितने ये है, 1 2 3 4। अगर f of 0 1 है तो इसका मतलब मेरे पास a0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि f of 1 भी 0 हो जाए, f of 1 0 हो जाए, इसका मतलब a3 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a0, ये कितना आएगा, ये मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, ये मेरे पास 0 आएगा। इसमें ना एक काम करो, 1 तो थ्राइस रिपीटेड ले लो, तो अपने पास सफिशिएंट इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, थ्राइस रिपीटेड ले लो, और a0 की वैल्यू तो 1 ही है, तो a3 प्लस a2 प्लस a1 की वैल्यू बन जाएगी माइनस a0, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, a3 प्लस a2 प्लस a1 बन गया -1। अच्छा,
थ्राइस रिपीटेड रूट, अब थ्राइस रिपीटेड रूट है तो एफ ऑफ 1 0 होगा, एफ डैश 1 0 होगा एंड एफ डबल डैश 1 भी 0 होगा। बोला ना m माइनस 1 डेरिवेटिव 0 होंगे, तो m कितना है 3, तो m माइनस 1 हो गया 2, मतलब अप टू 2 डेरिवेटिव्स आपके पास रूट्स आएंगे। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन और आ गई, 2 आपने पहले से बना दी, तो आपके पास 4 इक्वेशन आ गई। और जिसका ये मल्टीप्लिसिटी वाला प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगा वो ये वाला सवाल ही नहीं कर पाएगा, वो ये वाला सवाल ही नहीं कर पाएगा। तो एफ डैश 1 0 है, एफ डबल डैश 1 भी 0 है, तो अब अपन एफ डैश एच देखेंगे। तो एफ डैश एच मेरा बच्चे क्या बनेगा, 3a3h² प्लस 2a2h प्लस a1, और ये कितने पे 0 हो जा, 1 पे, तो 3a3 प्लस 2a2 प्लस a1 बराबर 0। और सिमिलरली अब मेरे पास एफ डबल डैश एच कितना बनेगा, एफ डैश एच से डिफरेंशिएट कर दो, है ना, डिफरेंशिएशन इसलिए मैंने पढ़ाया था तुम्हें, 4a3h प्लस 2a2, ठीक है, और एफ डबल डैश 1 कितना आएगा फाइनली 0, तो 4a3 प्लस 2a2 बराबर 0, तो 2a3 प्लस a2 बराबर 0। तो अब तुम्हारे पास a2 बन गया माइनस 2a3। अब तुम्हारा टास्क है अपन जो सॉल्व करना है ना, तो ये अब अपने पास इक्वेशन क्या क्या है एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। तुम्हारे पास पहली इक्वेशन आई ए नॉट इक्वल टू कितना 1, नहीं ए नॉट कितना आया था, माइनस 1 आया था आई गेस, नहीं 1 आया था, तो ए नॉट इक्वल टू 1, दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपकी सेकेंड इक्वेशन वाज a3 प्लस a2 प्लस a1, a3 प्लस a2 प्लस a1 माइनस 1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। आपके पास आपकी तीसरी इक्वेशन है 2a3 प्लस a2, तीसरी इक्वेशन है ये 3 टाइम्स a3 प्लस 2 टाइम्स a2 प्लस a1, और ये बन जाएगा तुम्हारा 1 आई गेस। 0, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और लास्ट इक्वेशन है तुम्हारे पास 2a3 प्लस a2 बराबर 0, 2a3 प्लस a2 बराबर 0। अब मल्टी वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करने का रूल क्या होता है, जहां सबसे कम वेरिएबल हो उससे सॉल्व करना शुरू करो। ये तो सॉल्व है, तो अब इसमें सबसे कम वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, यहां से a2 की जगह रख दो माइनस 2a3, इस a2 का तुम यहाँ पुट कर दो तीसरी इक्वेशन में, तो 3 टाइम्स a3 प्लस 2 टाइम्स माइनस 2a3 और प्लस a1, ये 0। सॉल्व करोगे क्या बनेगा, a1 की वैल्यू a3, अब इससे तुम इस इक्वेशन में डाल दो 2 में, तो a3 माइनस 2a3 प्लस a3, ये तुम्हारे पास इतना बन गया -1, राइट। इसका मतलब तुम्हारे पास आ गया 0 इक्वल टू -1। इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिकली ये तुम्हारे पास है नॉट पॉसिबल स्टेट में आ गया, ये तुम्हारे पास नॉट पॉसिबल स्टेट में आ गया। नॉट पॉसिबल स्टेट में क्यों आ गया, पॉसिबल तो है यार, एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब पॉसिबल है। एक मिनट देखते हैं, ए नॉट की वैल्यू 1 है ना, एफ ऑफ 0 1 है, और 1 थ्राइस रिपीटेड रूट है, तो एफ डैश 1 भी 0 था और एफ डबल डैश 1 भी 0 हो गया, तो ए नॉट 1 आ गया, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये क्या हुआ था तुम्हारा, ये अपन ने बोला था एफ डैश एक्स, नहीं ये अपना आया था एफ ऑफ 1 0, ठीक है, फिर एफ डैश एक्स है, यहाँ पे 4 आएगा, 3h³ प्लस a2
एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइम्स a3 प्लस 2 टाइम्स a2 प्लस a1, ये 0। तो a2 की जगह माइनस 2a3 डाला, 3a3 माइनस 4a3, तो a1 a3 बन गया। और a1 की जगह a3 और a2 की जगह माइनस 2a3 डाला तो 0 बन गया। तो 0 इक्वल टू -1 बन गया, राइट। तो ये तो आपके पास नॉट पॉसिबल आ गया, मतलब a1 a2 a3 का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, मतलब इस टाइप का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस टाइप का जो है पॉलिनोमियल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, फाइंड f ऑफ 2 पर यार क्यों नहीं कर रहा साला, ये समझ नहीं आ रहा। समझ में आ गया ना। लेटर से तुम बोलते कि ये है, तो अब तुम f ऑफ 2 निकालो एक बार, तो तुम्हारा f ऑफ 2 पता है कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ, इसे नहीं यार, एक बार मेरी कैलकुलेशंस चेक कर लेना, मैंने कोई एरर तो नहीं किया है ना। वैसे ये मन बनाया सवाल है, तो इसमें कुछ एरर हो सकती है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 0 इक्वल टू -1 क्यों आ रहा है। बाकी स्टेप ये होता है, ठीक है, स्टेप ये होता है। तो अब अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल एक किताब से ले लेते हैं, ताकि अपना डेटा सही रहे और अपन सब कॉन्सेप्ट भी सीख जाए। तो where is my किताब? Where is the किताब? This bro, here is the किताब। Challenges and thrills of pre-college mathematics, एक बढ़िया किताब है ये। अगर आप लोग चाहो तो ले सकते हो इसको, बाकी मैं तो सवाल तुम्हें देता रहूंगा, है ना। You can definitely buy this book for your practice. This is a very good book ना, ओलंपियाड के लिए काफी अच्छी किताब है ये। ठीक है, one of the best books for Olympiad। एंड उससे भी बड़ी बात, बेसिक्स जो क्लियर करने होते ना, कि चीजें समझ में आए, वो सबसे अच्छी मुझे इस किताब में मिली थी। So, yes. सवाल इसमें तो सवाल है, फाइंड अ पॉलिनोमियल px of degree 5 find a polynomial p of x of degree 5 such that x minus 1 का होल क्यूब such that x minus 1 का होल क्यूब divides px minus 1 divides px minus 1 and x cube divides px। ये तो बिल्कुल आपके सामने सवाल रख दिया गया है, एंड x क्यूब डिवाइड्स px। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। फाइंड अ पॉलिनोमियल p of x of degree 5 such that x minus 1 का whole cube divides px minus 1 and x cube divides px। तो ये मैंने बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन देखे हैं लोगों के इस सवाल का ना, मतलब वो प्रॉपर फैक्टर थ्योरम लगाने बैठ जाते हैं, and that is the worst approach to this problem।
ये बहुत चुटकियों का सवाल है। तो pH तो आप लेटेस्ट से कंसिडर कर लो, a5h to the power 5 plus a4h to the power 4 plus a3h cube plus a2h square plus a1h plus a0, ठीक है, सच दैट h माइनस वन का होल क्यूब डिवाइड्स ph माइनस वन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि p ऑफ h माइनस वन तो आप लिख सकते हो k टाइम्स h माइनस वन का होल क्यूब इनटू g ऑफ h। यहाँ पे g ऑफ h ऑब्वियसली बात है तुम्हें क्वाड्रेटिक आएगा, क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो यहाँ पे डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक आएगी। तो p ऑफ h माइनस वन का पैसे लिख सकते हो एंड h क्यूब डिवाइड्स ph, तो p ऑफ h आता है k टाइम्स h क्यूब इनटू सम अदर क्वाड्रेटिक h ऑफ h। तो ये gh h ऑफ h हमारे किसी इंटरेस्ट से नहीं है। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे को पता है ये ph माइनस वन जो है, ठीक है, लेटेस्ट से ये कुछ पॉलिनोमियल है, इसको भी अपन ने एक इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल QH से डिनोट कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे वन की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है, m इक्वल टू 3 है, तो मैं बोलूंगा Q ऑफ 1 0, Q डैश 1 0 एंड Q डबल डैश 1 0, ठीक है, Q ऑफ 1 0, Q डैश 1 0, Q डबल डैश 1 0। यहां से मेरे पास कितनी इक्वेशन बनी, 3 इक्वेशन बनी, राइट। फिर इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जीरो की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, जीरो की मल्टीप्लिसिटी है 3। तो यहां से मैं कह सकता हूँ p ऑफ 0 इक्वल टू 0, p डैश 0 0, p डबल डैश 0 बराबर 0। ध्यान से देखना QH और PH से कोएफिशिएंट्स सेम ही रहेंगे, क्योंकि PH माइनस वन से कांस्टेंट बदलेगा, बाकी कोएफिशिएंट तो सेम ही रहेंगे, तो हमारे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे क्या देखना है, मेरे पास pH तो गिवन ही है, a5h to the power 5 plus a4h to the power 4 plus a3h cube plus a2h square plus a1h plus a0। अब जो भी अक्लमंद आदमी होगा वो सबसे पहले p ऑफ 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो 0 0 0 है, तो इजी टू डील केस हो गया, इजी टू डील केस हो गया है ना। तो अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन अपन ने लगाना शुरू की, p ऑफ 0 0 है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो a नॉट इक्वल टू 0। एक बात याद रखना, जब भी p ऑफ 0 0 बोलते हैं मतलब तुम डायरेक्ट लिख दो कांस्टेंट 0 है, p डैश 0 की वैल्यू 0 है, p डैश h से क्या बनेगा, अब तो p डैश h लिखना आ गया हो सकता, 5a5 h to the power 4 plus 4a4 h cube plus 3a3 h square plus 2a2 x plus a1। जिसको नहीं आता है डिफरेंशिएशन, मेरी वीडियो देख लो, डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ाया हुआ है। p डैश h ये बन गया, और मेरे को उसने बोला p डैश 0 0 है, तो p डैश 0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a1, तो a1 भी 0 आ गया। और अब क्या बोल रहा है, अब तुम एक पैटर्न देखो, लाइक p ऑफ 0 0 तो ये दिया, p डैश h दिया तो ये आया, p डबल डैश 0 करूंगा, p डबल डैश 0 0 करूंगा तो ये चला जाएगा, है ना भाई। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डिग्री कम होती जाती है, जीरो डिग्री वन, जिसकी 0 डिग्री होती है वो खत्म हो जाता है, 1 डिग्री 0 डिग्री पे जाता है, 2 डिग्री 1 डिग्री पे आता है, तो 2 डिग्री तो 2 बार डिफरेंशिएट किया तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, तो यहाँ से a2 की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो मेरे पास आ गया a0 0, a1 0 एंड a2 0। अब मुझे लगाना है q ऑफ 1 की वैल्यू 0,
क्यू ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और क्यू ऑफ 1 क्या आएगा? पहले तो पीएच अपडेट कर दो, क्यूएच पे जाने से पहले पीएच अपडेट कर दो। तुम्हारा a1 a2 a0 चला गया तो pH बन गया a5 h टू दी पावर 5 प्लस a4 h टू दी पावर 4 प्लस a3 h क्यूब। अब तुम्हारे पास यही तीन वेरिएबल बचे और तुम्हारे पास आई थिंक तीन इक्वेशन है, q10 q-10 q-10 ठीक है। तो q ऑफ x तुम्हारा कितना है? q ऑफ x है तुम्हारा px माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a5 h टू दी पावर 5 प्लस a4 h टू दी पावर 4 प्लस a3 h क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये तुम्हारा क्यू एक्स हो गया। अब उसने बोल दिया क्यू ऑफ 1 की वैल्यू तो 0 है, तो h की जगह 1 रख दो, तो तुम्हारे पास बन जाएगा a5 प्लस a4 प्लस a3 बराबर 1। फिर तुम्हारे पास है q-10, फिर तुम्हारे पास है q-10, तो q-h क्या बना यहाँ से? q-h तुम्हारा बना 5a5 h टू दी पावर 4 प्लस 4a4 x क्यूब एंड 3a3 x स्क्वायर। और अब तुम्हें पता है q-1 0 है तो 5a5 x की जगह 1 रख दो, प्लस 4a4 प्लस 3a3 ये 0, ठीक है। ये 0, अच्छा q1 0 है ना, तो ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0। और लास्ट एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो q' सब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो q'' तुम्हारा कितना आएगा? वो बनेगा 20 टाइम्स a5 x x क्यूब प्लस 12 टाइम्स a4 x स्क्वायर प्लस 6a3 x। और इसमें क्या बोला है? ये q'' ऑफ 1 0 है, तो यहाँ से 20a5 प्लस 12a4 प्लस 6a3 इसकी वैल्यू 0 है। तो अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई, लिख लो इक्वेशंस। a5 प्लस a4 प्लस a3 इसकी वैल्यू 0 है। फिर है 5a5 प्लस 4a4 प्लस 3a3 ये 0। और उसके बाद 20a5 12a4 और ये तुम्हारा बन जाएगा 6a3, राइट, 6a3 ये भी 0। अब यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर, अब आपने यहाँ से a5 निकालना है, राइट। तो लेट से इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके। एक तरीका हो जाए कि तुमने a5 की जगह -a4 -a3 पुट कर दिया, फिर इसको यहाँ डाला, 5 टाइम्स -5 डाला इधर, a4 प्लस a3 प्लस 4 टाइम्स a4 प्लस 3 टाइम्स a3 इक्वल टू 0। 5a4 माइनस 4a4 बन गया a4 और यहाँ से बना तुम्हारे पास -2a3। और अब अपन ने ये चीज इधर डाल दी, ठीक है। तो अब देखो a4 बना -2a3, तो a5 कितना बन गया? माइनस ऑफ -2a3 माइनस a3 दैट इज a3, तो a5 की वैल्यू a3 बन गई। तो 20 टाइम्स a3 20 टाइम्स a3, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से तुम यू कैन सॉल्व दिस वन इजीली, ठीक है।
यहाँ पर एक छोटी सी एरर हो गई आई थिंक। वो ये है कि ये वाली चीज 1 होगी, ये वाली चीज 1 होगी। अब ठीक है, अब सॉल्व करना। ये वाली चीज 1 होगी क्योंकि पी क्यू ऑफ 1 0 था ना, क्यू ऑफ 1 0 था, और क्यू ऑफ 1 क्या था, पी एक्स माइनस 1 था ना। यहाँ पे क्यू एक्स पी एक्स माइनस 1 था, देखो पी एक्स माइनस 1 था ना, तो ये -1। तो पी ऑफ 1 तुम्हारा क्या बनता है, a5 प्लस a4 प्लस a3 -1। तो पी ऑफ 1 तुम्हारा 0 आता, तो a5 बनता -a4 -a3 +1। और अब अपन ये चीजें डालना शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो जाता, तो ये एरर आप ना करना, रात पे शूटिंग करने में यही होता है बस। तो ये 5 टाइम्स -a4 -a3 +1 +4a4 +3a3, और ये बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करा मैंने, ये बना -a4, ये बना -2a3, और ये बना -5। तो a4 + 2a3 की वैल्यू आ जाती तुम्हारी 5। तो a4 की जगह अपन डाल देते 5 - 2a3, और ये चीज यहाँ सेटिस्फाई कराओ, तो a5 बन जाएगा 2a3 -5 -a3 +1। तो a5 बन जाएगा a3 -4। अब इस लास्ट इक्वेशन में डाल दो, तो 20 टाइम्स a3 -4 प्लस 12 टाइम्स a4 कितना था, 5 - 2a3 प्लस 6a3, ये 0। तो 6 - 24 इज -18 प्लस 22a3 बराबर 60 -18, तो ये 20। तो a3 10 आ जाता, a5 6 आ जाएगा, और तुम्हारा a4 जो है वो बन जाएगा -15। तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास आ गया, आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास आ गया। p ऑफ x बराबर 6x⁵ -15x⁴ प्लस 10x³। ये आपका पॉलिनोमियल आएगा। तो आंसर आपका यही हो गया, आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया, ये रहा। ठीक है, ठीक है, दिस वाज द आंसर। तो ये सा शॉर्ट सोल्यूशन है ना। और अभी तुम्हें लग रहा होगा सर तो ये पूरा फैला दिया, तुम्हें समझाने में फैला है। ठीक है, जब तुम ये सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें तो किसी को नहीं समझाना है, तुम्हें तो ये सब स्टेप अपने माइंड में करनी है ना। ये लिखना, ये सब तो तुम्हारे माइंड में चलना है, प्रैक्टिस के साथ ये तुम्हारे माइंड में चलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम उसकी एक एप्लीकेशन और होगी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। अब आते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो भी कहना है, मैं तो रिमाइंडर से तो रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स से fx बराबर, लेट्स से fx बराबर मेरे पास दिया है k टाइम्स, या ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तुमने क्लास 9th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर मैं एफ एक्स को x माइनस अल्फा से डिवाइड करूं, तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है एफ ऑफ अल्फा। और बस यही रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा के हमें छोड़ दिया जाता था, राइट। एफ एक्स को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी एफ ऑफ अल्फा।
ये आधी अधूरी रिमाइंडर थ्योरम है। दिस इज अ पोस्टुलेट तुम बोल सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं एफ एक्स को जी एच से डिवाइड करूंगा तो जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर आएगी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो हमेशा मेरी जी एच से लेस देन होनी चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ जी एच। ये पहला स्टेटमेंट होता है रिमाइंडर थ्योरम का। सेकंड ये होता है कि अगर ये सेकंड हिस्सा होता है पार्ट कि एफ एक्स माइनस अल्फा किया तो जो रिमाइंडर होता है दैट इज एफ ऑफ अल्फा। रिमाइंडर जो होता है दैट इज एफ ऑफ अल्फा। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ जीएच, ये तो प्रूफ करना बहुत ट्रिवियल है ना। रिमाइंडर की डिग्री मस्ट बी लेस देन जी ऑफ एक्स, वरना आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। यहाँ छोटे का मतलब डिग्री छोटी ना हो जाए, जब तक तो एकदम नॉन डिविजिबल बन जाए। तो ये तो एकदम यहीं से प्रूफ हो जाता है। और इसका प्रूफ अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैंने x माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स जो है लेट से कुछ इसका क्वोशंट आया क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस रिमाइंडर आर एक्स। तो अगर मैंने एक्स की जगह अल्फा डाला, एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करा, तो एफ ऑफ अल्फा आपका आर ऑफ अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये जो है जनरल स्टेटमेंट नहीं है। जनरल स्टेटमेंट ये कहता है, इसका जनरल स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, ये तो पोस्टुलेट है, मैंने जैसे कहा था इसका जनरल स्टेटमेंट है। लेट अस से एफ ऑफ एक्स को अपन ने कुछ लीनियर फैक्टर से डिवाइड किया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आप नोटेशन से थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, x minus alpha 1 into x minus alpha 2 and so on till let's say m factors यहाँ पर लाए, m linear factors। तो मैं fx को बेसिकली लिख सकता हूँ k टाइम्स x minus alpha 1 into k नहीं, यहाँ पे सम अदर पॉलिनोमियल आएगा जिसको आप qx बोल दोगे, है ना। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तुम्हारा डिवाइजर कितना हो गया, हाउ मच इज योर डिवाइजर, डिवाइजर है x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 से लेकर x माइनस अल्फा m तक। इसी मल्टीप्लाई कर दोगे तुम qx से और ऐड कर दोगे इसमें तुम रिमाइंडर rx। आप तो मैथ्स की अगर अल्फा 1 डालोगे तो f ऑफ अल्फा 1 बराबर r ऑफ अल्फा 1, फिर आएगा f ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू r ऑफ अल्फा 2 एंड सो ऑन टिल f ऑफ अल्फा n बराबर r अल्फा n। ये जो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है, ये जो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, दे आर सेकंड पॉइंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम and these are your remainder. This is your complete remainder theorem. Degree of remainder less than degree of gx and f of x बराबर x minus alpha 1 into x minus alpha 2 and up to x minus alpha m into qx plus rx। क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। अब ये जो rx होता है इसको हम अज्यूम क्या करते हैं, r of x जब मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो r of x is assumed, r of x is assumed to be a polynomial, r of x is assumed to be a polynomial of degree gx minus 1। मतलब हम आर एक्स से डिग्री लेते हैं डिग्री ऑफ जी एक्स माइनस 1। ये डिग्री इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और लेस देन जी एक्स है तो डिग्री ऑफ जी एक्स माइनस 1 बनता है।
ठीक है, डिग्री ऑफ जीएच माइनस वन आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो है वो होती है रिमाइंडर की डिग्री मानते हैं। तो एक क्विक एग्जांपल लेते हैं हाउ वी यूज रिमाइंडर थ्योरम एंड देन वी विल मूव टू प्रॉब्लम। तो इसमें दो कैटेगरी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक इसमें एक तो ये प्रॉब्लम आती है लेट px be a let px be a biquadratic polynomial. Biquadratic मतलब fourth डिग्री polynomial such that remainder on dividing px by x minus 1 is 1 and on dividing by x minus 2 is 2. Then what then फिर ऐसे बोलते हैं कि let Rx be the remainder, let Rx be the remainder obtained on, let Rx be the remainder obtained on dividing fx by x minus 1 into x minus 2, fx by x minus 1 times x minus 2. Find R of 3. Find R of 3. तो इस टाइप का लंबा चौड़ा सवाल आता है। Let px be a biquadratic polynomial such that remainder on dividing px by x minus 1 is 1 and on divided by x minus 2 is 2. तो rx be the remainder, ठीक है, on dividing fx by x minus 1 into x minus 2. Find R of 3. तो अगर मैंने px को x minus 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है p of 1. रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर इज p of 1 और p of 1 की वैल्यू क्या दी है? 1. p of 1 इक्वल टू 1. px बाय x माइनस 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा? p of 2 बनेगा. रिमाइंडर p of 2 बनेगा और p of 2 तुम्हारा बनेगा 2. अब उसने बोला Rx be the remainder obtained on dividing fx by x minus 1 into x minus 2. ठीक है, fx नहीं px, यहाँ पे px है. ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि बस पे बैठे थे 3 जन और कंडक्टर था एक, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सूरज एंड धरती. पी से एफ कहा गया. अब मैंने बोला तुमसे px तो मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? px तो मैंने डिवाइड किया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से. px तो मैंने डिवाइड किया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, ठीक है. तो अब यहाँ पर तुम देखो ये रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना है? डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना है?
डिग्री और डिवाइजर है 2, तो रिमाइंडर आर एक्स को मैं क्या लूंगा, लीनियर लूंगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टाइप क्या होता है, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब मेरे को क्या पता है कि आर ऑफ पी ऑफ वन कितना होगा, आर ऑफ वन, और पी ऑफ टू क्या होगा, आर ऑफ टू। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अपन ने प्रूव किया ना कि एफ ऑफ अल्फा वन आर ऑफ अल्फा वन, एफ ऑफ अल्फा टू आर ऑफ अल्फा टू, जब आपने इस टाइप के कंटिन्यूड प्रोडक्ट से डिवाइड किया। तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू आर ऑफ वन एंड पी ऑफ टू इक्वल टू आर ऑफ टू। आर ऑफ वन कितना है, ए वन प्लस ए नॉट। आर ऑफ वन कितना हो जाएगा, एच सी एज वन रख दो, ए वन प्लस ए नॉट। और आर ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, पी ऑफ वन, पी ऑफ वन की वैल्यू कितनी थी, वन। और आर ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, टू ए वन प्लस ए नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू टू। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए वन की वैल्यू वन आ जाएगी और ए नॉट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो तुम्हारा जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है आर एक्स, वो बेसिकली तुम्हारा एक्स हो गया, और तुम्हारा आर ऑफ थ्री तुम्हारे पास आ जाएगा थ्री। ये तो आंसर आ गया थ्री। अब मैं तुमसे बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को लेक्चर देखने, ये वीडियो यहाँ पॉज करके खुद से फिट करो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, और ये वो मेथड है जो बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे AITS में आना है, मेंस में आ सकता है ना, मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और ये एक ऐसी चीज है जो अप्लाई होती है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये अप्लाई होगी, आगे जाके अप्लाई होगी। तो ये क्वेश्चन तुम समझो कि हमने कैसे रिमाइंडर पॉलिनोमियल यहाँ पे लीनियर माना, और आर ऑफ वन इक्वल टू पी ऑफ वन एंड आर ऑफ टू इक्वल टू पी ऑफ टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं पी एक्स को क्या लिख सकता था, एक बार वापस समझा दो। मैं लिख सकता था क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस आर एक्स। तो यहाँ से मैं इजीली देख सकता हूँ कि पी ऑफ वन की वैल्यू कितनी होगी, ये तो जीरो हो गया, आर ऑफ वन, एंड पी ऑफ टू की वैल्यू होगी आर ऑफ टू। इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहते हैं बच्चे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है। ठीक है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग x to the power 2026 upon x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Find remainder on dividing x to the power 2026 by x cube minus 6x square plus 11x minus 6. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जो डिवाइजर है उसकी तुम्हारी डिग्री है 3, तो जो भी रिमाइंडर आएगा आर एक्स, उसकी डिग्री अपन अज्यूम करेंगे 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें से किसी क्या वैल्यू आती है उस हिसाब से डिग्री विल चेंज। मान लो 0 आती तो 1 हो जाएगी, नहीं तो 2 ही रहेगी, है ना। तो x टू द पावर 2026 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब तुम्हें इसको फैक्टराइज करना, राइट। तो इसको फैक्टराइज करने का क्या मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल। इसमें x की जगह 1 डाला, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। सिमिलरली से बाकी रूट निकालोगे तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, हिट एंड ट्रायल से रूट आएंगे। तो ये बन गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री।
तो तुम्हें निकालना है रिमाइंडर ऑफ x टू द पावर 2026 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ये रिमाइंडर तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब तुम्हें पता है कि r, तो तुम्हारा जो f ऑफ x है इस केस में वो x की पावर 2026 है। अब तुम्हें क्या पता है कि जो तुम्हारा r ऑफ 1 होगा वो f ऑफ 1 होगा, r ऑफ 2 तुम्हारा f ऑफ 2 होगा और r ऑफ 3 तुम्हारा f ऑफ 3 होगा। r ऑफ 1 की वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी, वो 1 होगा। r ऑफ 2 तुम्हारा कितना होगा 4a प्लस 2b प्लस सी, वो इतना होगा। और r ऑफ 3 तुम्हारा ये होगा। तो यहां से मुझे ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से आई हैव टू फाइंड एबीसी और ये तुम्हारा होमवर्क है कि एबीसी फाइंड आउट करना और आर ऑफ एक्स की वैल्यू बताना। ठीक है, तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब अपन एक प्रॉब्लम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ polynomial of degree 4 such that f of 1 equal to 1, f of 2 बराबर 4, f of 3 बराबर 9 and f of 4 बराबर 16। ठीक है, if f of 5 बराबर 48 then f of 6 कितना। सॉल्यूशन ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। f of 1 की वैल्यू 1 है, f of 2 की वैल्यू 4 है, f of 3 की वैल्यू 9 है और f of 4 की वैल्यू 16 है। f of 1 की 1 है, f of 2 की 4 है, f of 3 की 9 है और f of 4 की 16 है। 1 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है। पैटर्न लिखा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किस चीज के लिए x इक्वल टू 1 2 3 4। मतलब तुम बोल सकते हो कि fx को जब मैं 1 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर x स्क्वायर आता है। वैसे नहीं दिख रहा तो फैक्टर थ्योरम से देखो कि fx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूट्स है 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूं fx माइनस एक्स स्क्वायर को एज k टाइम्स k हो गया क्या लीडिंग कोएफिशिएंट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो fx मेरा बन जाएगा k टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे उसने वैल्यू दी है कि f ऑफ 5 48 है, तो x की जगह 5 डाला तो ये 48 बना, ये k इंटू 24 बना, x की जगह 5 डाल देना तो 4 3 2 1 है ना, और यहाँ से 25 बना, तो k की वैल्यू तुम्हारी आ गई 23/24। सही बात। तो fx तुम्हारा बन जाएगा
23/24 x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 प्लस x स्क्वायर। अब तुम्हें यहां से बस सिंपल निकालना है f of 6। तो f of 6 आ जाएगा 23/24 5 into 4 into 2 into 1 plus 25 plus 36। तो 5 4 is 20 to the 5 minus 1 4 into 3 अरे यार 5 6 डाल देना 5 4 3 2 sorry 5 4 is 20 3 is 60 2 is 120 तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है, तो f of 6 तुम्हारा आ जाएगा 3 5 is like 15 3 2 is 6 plus 175 plus 36 तो 111। तो f of 6 की वैल्यू आ जाती 111। ठीक है, तो इस सवाल पर इस क्लास को रोकते हैं विराम। मिलेंगे अब हम आपसे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। और अगली क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज आइडेंटिटी पॉलिनोमियल, है ना, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। ठीक है, आइडेंटिटी करने के बाद we will move to problems based on VT's relation। ठीक है, वीटास रिलेशन मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो सब अब से अपन डील करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी हो जाए नेक्स्ट क्लास में एंड वीटास, ये दो टॉपिक आप मान के चलो नेक्स्ट क्लास से हमारे टारगेट रहेंगे। ये मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय मां शारदे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।